हेलो फ्रेंड्स। आज हम मनु भंडारी जी का जीवन परिचय देखेंगे, साथ ही उनकी रचनाओं, उनका साहित्य परिचय भी देखेंगे। मनु भंडारी जी हिंदी कहानी के उस दौर की एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं जिसे नई कहानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में उनके साथ जिन दो अन्य लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही वे कृष्णा सोबती और उषा प्रियमवदा हैं। मनु भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानापुर गांव में हुआ और इनका जो बचपन का नाम था वह महेंद्र कुमारी था। और लेखन के लिए इन्होंने जो है मनु नाम का चुनाव किया और इनकी जो मृत्यु थी वे 15 नवंबर 2021 को हुई थी। इन्होंने एमए तक शिक्षा पाई और वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। धर्मयुग में धारावाहिक रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी से लोकप्रियता प्राप्त करने वाली मनु भंडारी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ की अध्यक्षता भी करती रहीं। लेखन का संस्कार उन्हें पिता से जो है विरासत के रूप में मिला और उनके पिता सुख संपत राय भी जो है जाने माने लेखक थे। मनु भंडारी ने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में कलम चलाई और राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास 1 इंच मुस्कान पढ़े लिखे और आधुनिकता पसंद लोगों की दुख भरी प्रेम गाथा है। विवाह टूटने की त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखे गए उनके उपन्यास आपका बंटी को हिंदी के सफलतम उपन्यासों की कतार में रखा जाता है। तो इनके ये 2 उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, जिसे उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय हुआ, और दूसरा है इनका आपका बंटी। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण उपन्यासों में से एक है और ये विवाह की टूटने की त्रासदी में घुट रहे एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर लिखा गया है। और आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराइयों को उकेरने वाले उनके उपन्यास महाभोज पर आधारित नाटक खूब लोकप्रिय हुआ था। इनकी यही सच है कृत पर आधारित जो इनकी कृति थी यही सच है, उस पर आधारित रजनीगंधा फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई। मनु भंडारी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अजमेर से पूरी की और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और फिर हिंदी भाषा और साहित्य में एमए की डिग्री हासिल करने के लिए वे हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी गईं। भंडारी हिंदू लेखक राजेंद्र यादव की जो है पत्नी थी। मनु भंडारी जो है वह राजेंद्र यादव की पत्नी थी। प्रमुख कृतियों में कहानी देख लेते हैं। 1 प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, अकेली। और ये अकेली सोमा बुआ नाम के पात्र को केंद्र में रखकर लिखी गई है। सोमा अपने पास जो है पड़ोसों से घुलने मिलने के प्रयासों के बावजूद अकेली पड़ जाती है और वह अकेली इसीलिए है क्योंकि वह परित्यक्ता है और बूढ़ी हो चली है तथा उसका पुत्र भी उसे छोड़कर जा चुका है। अपने परिवेश के साथ घुलने और मिलने के उसके प्रयास भी एक तरफा ही हैं। तो इस कहानी में उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। उपन्यास है आपका बंटी। यह उपन्यास विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया है। दूसरा है 1 इंच मुस्कान, जो उन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ जो है मिलकर लिखा था और ये आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है जिसका एक अंक जो है वे लेखक द्वय ने क्रमानुसार लिखा। तीसरा है महाभोज। ये उपन्यास नौकरशाही और राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमियों की पीड़ा को उद्घाटित करता है और इस उपन्यास पर आधारित नाटक अत्यंत लोकप्रिय हुआ और इसी प्रकार यही सच पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई और उसको जो है 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। फिल्म पटकथाएं हैं रजनीगंधा, निर्मला, स्वामी और दर्पण।
तो ये जो फ़िल्म की पटकथाएँ जो हैं, मन्नू भंडारी जी फ़िल्म की पटकथाएँ भी लिखती थी, या उनकी जो कृतियाँ होती थी उन्हीं के आधार पर जो है फ़िल्म की पटकथाएँ जो हैं तैयार की जाती थी। रजनीगंधा यही सच है जो उनकी कृति थी उस पर आधारित है। इसके अलावा है निर्मला स्वामी दर्पण, नाटक है उनके बिना दीवारों का घर, और प्रकाशित जो उनकी कृतियाँ में कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब में हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, ये महत्वपूर्ण है उनके। अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो अगर आप कहानी संग्रह में इन चीज़ों को मेंशन करेंगे, अगर आप इनके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी बता रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ इतना भी लिख दें तो भी आप चलेगा। तो मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु श्रेष्ठ जो इनकी कहानियाँ हैं उनमें से एक है। साथ ही जो है आंखों देखा झूठ, नायक खलनायक विदूषक, ये इनकी अन्य है कहानियाँ हैं। उपन्यास आपका बंटी महाभोज, जिसके बारे में ऊपर बता दिया है मैंने, स्वामी स्वामी और एक इंच मुस्कान, और कलवा एक जो है इनकी अन्य कहानी, एक कहानी यह भी, ये इनका जो है उपन्यास है। पटकथाएं रजनी निर्मला स्वामी दर्पण है, और नाटक है बिना दीवारों का घर। व्यावसायिक करियर देख लेते हैं कि इन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था। तो उन्होंने जो है हिंदी प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, और 1952 से 61 तक में इन्होंने कोलकाता बालीगंज शिक्षण सदन में, और 1961 से 65 तक कोलकाता रानी बिरला कॉलेज में, और 1964 से लेकर 1991 तक मिरांडा हाउस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हैं। यानी सबसे पहले जो इन्होंने करियर की शुरुआत की प्रोफेसर के रूप में एक, तो इन्होंने जो है सबसे पहले कोलकाता बालीगंज शिक्षण सदन में किया था अपने करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद ये जो है आगे आ गई हैं कोलकाता के रानी बिरला कॉलेज में, उसके बाद सीधा दिल्ली के मिरांडा हाउस में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हैं साथ में। और इसके बाद इन्होंने जो है 1992 से 1994 तक वे विक्रम यूनिवर्सिटी की उज्जैन प्रेमचंद सृजन पीठ में डायरेक्टर भी रही हैं। तो ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहा है, और मिरांडा हाउस तक ये आगे इन्होंने जो है उज्जैन प्रेमचंद सृजन पीठ में जो है इन्होंने डायरेक्टर, वहाँ की जो ये डायरेक्टर भी रही हैं। साहित्य परिचय अगर हम देखें तो साहित्य परिचय जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया है कि उनके जो साहित्य हैं उनमें जो उनके उपन्यास रहे, नाटक रहे, वो कितने लोकप्रिय रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं। अगर आप इनका अलग से साहित्य परिचय लिख रहे हैं तो ये पॉइंट्स लिखना ज़रूरी है। तो आज़ादी के बाद ये उनका जो है समय काल भी देख सकते हैं कि कहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी और कब तक जो रहा। तो इन्होंने आज़ादी के बाद भारत के मुख्य लेखकों में से जो है ये एक रही थी, और जो 1950 से 60 के बीच अपने पहले कार्यों के लिए जानी जाती थी। और सबसे ज़्यादा वह अपने 2 उपन्यासों के लिए प्रसिद्ध हुई थी। पहला था का बंटी, दूसरा भोज महाभोज। नई कहानी अभियानों और हिंदी साहित्य अभियानों के समय लेखक जो हैं वह निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, कमलेश्वर इत्यादि ने उन्हें अभियान की सबसे प्रसिद्ध लेखिका बताया था। 1950 में भारत को आज़ादी मिलने कुछ ही साल हुए थे, और उस समय भारत जो था वह सामाजिक बदलाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। इसीलिए इसी समय में लोग नई कहानी अभियान के चलते अपनी अपनी राय देने लग गए थे, जिनमें मन्नू भंडारी भी शामिल थी। और उनके लेख हमेशा लैंगिक असमानता और वर्गीय असमानता और आर्थिक असमानता पर आधारित होते थे। तो जो नई कहानी का दौर था उसमें जो सभी लेखक थे उस दौर के, वे अपने अपने जो मन की जो भावनाएं थी उनको व्यक्त कर रहे थे अपने अपने तरीके से। नाटक देखें तो बिना दीवारों का घर विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया। उनका उपन्यास आपका बंटी हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिना जाता है, और जो है इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ लिखा वह था 1 इंच, जो उपन्यास था वह था 1 इंच मुस्कान, और पढ़े लिखे आधुनिक लोगों की एक दुखांत प्रेम कथा है जिसका एक एक अंग लेखक द्वे ने जो है कर्मा अनुसार लिखा था।
मतलब जो उन्होंने जो लिखा था उसको बाद में कर्म के अनुसार जिन्होंने लिखा वे द्वे ने लिखा था। मन्नू भंडारी हिंदी की लोकप्रिय कथाकारों में से हैं और नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराइयों को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास जो है महाभोज पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। इसी तरह जो यही सच पर आधारित रजनीगंधा जो नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय रही और उसको जो है 1974 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार और साथ ही जो है परिषद लोक कलकत्ता स्थान संगीत नाटक अकादमी आदि सम्मान जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा पुरस्कृत भी हुई है। ठीक है, तो ये उनके जो है पुरस्कार और सम्मान थे। ये गलती से ऊपर भी आ गए हैं, तो आप इन्हें दोबारा भी देख लीजिए कि जो इनको जो पुरस्कार या जो सम्मान मिले थे वे थे हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार और भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, व्यवसाय सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत हुई थी। ये भाषा शैली जो इनकी थी वह थी भाषा जो शैली थी इनकी वह थी इनकी भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक और भावाभिव्यक्ति में समक्ष थी। तो अभी तक जो इन्हें हमने उपन्यास, नाटक, कहानी जो देखा तो उनकी भाषा बहुत ही सरल और सहज स्वाभाविक है, साथ में ही जो भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने में सक्षम भी है। सरल सहज होने की वजह से ऐसा नहीं है कि उसमें भावनाएं जो हैं वे उनके व्यक्त नहीं हो पा रही है, उनमें भी वे सक्षम है। उनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ लोकप्रिय प्रचलित उर्दू, अंग्रेजी देशज भाषाओं का बहुलता देखी जाती है। तो जो उन्होंने हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया है उसमें लोक प्रचलित जो भाषाओं में जो शब्द हुआ करते थे जैसे उर्दू, अंग्रेजी या देशज शब्द, उनकी बहुलता दिखाई देती है। उन्होंने वर्णनात्मक शैली के अतिरिक्त समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। तो उनके संपूर्ण जो रचनाएं हैं उनमें ये वर्णनात्मक शैली भी है, साथ ही साथ समास और संवाद की शैली भी है। इनके कई ऐसे जो नाटक या उपन्यास है जिन्होंने संवाद शैली में लिखा है। तो ये थी इनकी भाषा शैली। और हमने देखा कि मन्नू भंडारी जी ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की और इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, साथ ही इनको कौन कौन से सम्मान मिले और इनकी प्रमुख रचनाओं को हमने विस्तार से देख लिया है, ऑलमोस्ट देख ही लिया है। जो भी इनके नाटक थे और उपन्यास जो फेमस हुए थे, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, तो इसके बारे में भी हमने पूरा देख लिया है। तो ये थी मेरी प्रस्तुति। आपको आशा करती हूँ अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।